बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि हमने यूनिट नंबर 1 और यूनिट नंबर 2 कंप्लीट कर लिया अल्लाह के फजलो करम से। तो आज हम अपना यूनिट 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि है वेरिएशन। एक्सरसाइज 3.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है, विच रेशो इज़ ग्रेटर, कि कौन सा रेशो जो है वो ग्रेटर है इन दोनों में से, और सेकेंड पार्ट के इन दोनों में से। ठीक है, हमें ये बताना है कि रेशो कौन सा ग्रेटर है यानी बड़ा है। तो इससे पहले मैं आपको एक और बात अर्ज कर दूं आपके सामने कि 1.8 जो मैंने अपलोड की है और 2.1 के जो मैंने 3 क्वेश्चंस के बाद क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6, 7, 8 अपलोड किया है, वो आप लोग उस पर कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहे। शायद 1.8 आप लोगों को पहले से आती हो, बट फिर भी आप जो है ना वो एक दफ़ा काइंडली उसको देख लें। और बाकी जो मैंने 2.1 अपलोड की है एलिमिनेशन वाली, उसके अंदर जो शुरू के 3 क्वेश्चन है वो तो आप लोगों ने कुछ ना कुछ देखे हैं, बट क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 क्वेश्चन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाला, और उसके बाद जो आखिरी के क्वेश्चन नंबर 7 और 8 है, उस पर आप लोगों का कोई रिस्पॉन्स नहीं है। तो बड़ा मेहरबानी आप उसको देखें और वहाँ से सीख लें कि वो किस तरीके से एलिमिनेशन होगी उनकी। तो चलें स्टार्ट करते हैं। और अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें, ताकि आप लोगों को मेरी सारी वीडियोस बासानी मिलती जाएँ। तो जी फर्स्ट क्वेश्चन है, विच रेशो इज़ ग्रेटर, के कौन सा रेशो बड़ा है। तो जैसे ये हमारे पास लिखा हुआ है फर्स्ट पार्ट में 5:6, और ये हमारे पास है 11:12। ठीक है, ये जो रेशो होता है ना, ये जो दो हमारे पास डॉट लगे हुए हैं इन्हें हम रेशो कहते हैं। ठीक है, और उर्दू में इसको हम निस्बत कहते हैं। तो यहाँ पर देखें, ये मेरे पास लिखा हुआ है 5:6, तो रेशो को हम कन्वर्ट कर सकते हैं अपोन में। रेशो को हम कन्वर्ट कर सकते हैं किसमें, अपोन में। ठीक है, तो ये हो जाएगा 5:6 के बदले में 5/6। ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास है 11:12, तो इसको भी हम कन्वर्ट कर सकते हैं अपोन में, 11/12 हो जाएगा। ठीक, इसके बाद हम इसको डिवाइड करवाते हैं। 5/6 को जब हम डिवाइड करवा देंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 0.8333 इस तरीके से। ठीक है, और लिखते हैं, और जब हम 11/12 को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0.916। आप कैलकुलेटर में करके देख लीजिएगा, या फिर डिवीजन जैसे करते हैं वो आप करके देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। 5/6 का आ गया 0.833 और 11/12 का आ गया 0.916। तो देखिए अब इन दोनों में से कौन बड़ा है, 0.8 बड़ा है या 0.9। तो 0.9 हमारा ग्रेटर देन है यानी बड़ा है। तो हमारा ये 0.9 किस रेशो से आया था, ये हमारा आया था 11:12 से। तो इसका मतलब है कि हम यहाँ पर लिखेंगे 11:12 इज़ अ ग्रेटर। ठीक है, ये हमारा क्या है, ग्रेटर है। तो अब हम चलते हैं सेकंड पार्ट की तरफ, बट इसका यही आंसर आ गया। हमने यही बताना था कि बड़ा कौन है इनमें से। ठीक है, यहाँ चलते हैं। तो ये 22:27, तो इसको जब हम कन्वर्ट कर देंगे डिवाइड में, मतलब अपॉन में, तो ये ऐसे हो जाएगा 22/27। और यहाँ पर हमारे पास है 32:45, तो जब इसको हम अपॉन में चेंज करेंगे तो ये इस तरीके से हो जाएगा। अब जब हम 22 को 27 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 0.81 ठीक है, और जब हम इसको 32 को डिवाइड करेंगे 45 से तो हमारे पास आएगा 0.71। ठीक, तो अब इन दोनों में कौन बड़ा है, 0.8 या 0.7। जाहिर सी बात है 0.8 बड़ा है। तो ये किसके रेशो से निकला था, इनके। तो हम कहेंगे कि 22:27 इज़ अ ग्रेटर रेशो। ठीक है, ये हमारा बड़ा रेशो है। तो ये आपके फर्स्ट क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। अब हम करते हैं सेकंड क्वेश्चन। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड द रेशो कंपाउंडेड ऑफ। ठीक है, फाइंड द रेशो मालूम करना है कंपाउंडेड ऑफ। ठीक है, फर्स्ट पार्ट है 3:5, फिर 7:9 एंड 15:28। तो इसको मैंने चेंज कर दिया 3/5 और इनको अपन में लेकर आ गया। ठीक है, तो अब हम कंपाउंडेड रेशो होता क्या है। तो कंपाउंडेड रेशो बेटा ये होता है कि आपने जितने भी आपको यहाँ पर वैल्यूज मिलेंगी, जितने भी रेशोज आपको मिलेंगे, आपने उन सबको मल्टीप्लाई में लिखना है। किस में लिखना है, मल्टीप्लाई में। 3/5, फिर मल्टीप्लाई लगा देना है। जो आपका सेकंड पार्ट है वो लिखना है, फिर मल्टीप्लाई लगाना है। फिर आपका जो थर्ड पार्ट है, जितने भी होंगे आपने वो सारे मल्टीप्लाई में लिखने हैं जब हमें कंपाउंडेड रेशो की बात करेगा। ठीक है, तो अब देखें, अगर हम यहाँ पर काट सकते हैं तो उनको कटिंग हो सकती है। 5 और 5 3 कट गया। फिर देखो 3 और 9 भी आपस में कट सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर 3 और 3 ये दोनों आपस में कट गए। एक ही टेबल से काटने होते हैं, ऊपर वाले भी और नीचे वालों को भी। तो यहाँ पर 7 और 7 4 28, ये भी कट गया। देखो अब क्या बच गया, 3 और 3 ये भी कट रहे हैं। तो 3 और 3 सब कुछ हमने यहीं पर इसको काट दिया। तो हमारा कंपाउंडेड रेशो क्या होगा, द कंपाउंडेड रेशो इज, कितना बचा ऊपर से 1 1 1 1 1 1। ठीक है,
अपॉन में क्या बचा, 1 1 द 1 एंड 1 4 द 4, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक, इसका पार्ट 2 है, तो पार्ट 2 है a प्लस एक्स रेशो a माइनस एक्स और कोमा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेशो ए प्लस एक्स का होल स्क्वायर एंड ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का भी होल स्क्वायर, फिर रेशो ए की पावर 4 माइनस एक्स की पावर 4। तो सबसे पहले हमने रेशो को किस में चेंज किया, अपॉन में चेंज कर दिया। ठीक है, ये वाले दोनों भी अपॉन में आ गए एंड और ये दोनों भी हमारे अपॉन में आ गए। अपॉन में आने के बाद कंपाउंडेड रेशो में हमने क्या करना होता है कि हमने मल्टीप्लाई में लिखना होता है, तो इनको हर पार्ट को हमने किस में लिखा, मल्टीप्लाई में लिख दिया। इसका सोल्यूशन क्या होगा कि इनको तो हम कुछ भी नहीं कर सकते, तो ये ए प्लस एक्स और ए माइनस एक्स को तो हम इसी तरीके से लिख देते हैं। ठीक है ना, और आगे चलते हैं तो ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ पर भी फिलहाल कुछ नहीं हो रहा, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ऐसे ही आ जाएगा और अपॉन में है ए प्लस एक्स का होल स्क्वायर। बट के ए प्लस एक्स काट सकते थे, हमने नहीं काटे, चलो नेक्स्ट सिस्टम में काट देंगे, जो एक जैसी वैल्यूज मिलेंगी उनको हम काट सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर यह है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का भी होल स्क्वायर, तो इसको भी हम लिखते हैं ए का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का भी होल स्क्वायर। ठीक है, और इसके बाद हम क्या करते हैं आगे, और इसके अपॉन में क्या है, ए की पावर 4 माइनस एक्स की पावर 4। ठीक है, तो हम इसको यूँ चेंज कर सकते हैं कि ए स्क्वायर का भी स्क्वायर, ठीक है, माइनस एक्स स्क्वायर का भी स्क्वायर, ऐसे भी हम लिख सकते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर ये पावर 4 है, तो हमने क्या किया, 2 अंदर कर दी और 2 बाहर कर दी। अगर इनको वापस मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 2 टू द वापस 4 4 हो जाएंगी। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट इसको इस तरीके से लिख सकते हैं कि ये ए प्लस एक्स की पावर कितनी है, ब्रैकेट की 1 है और इसकी पावर कितनी है, 2 है, तो एक पावर से एक पावर हम इसकी कैंसिल कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ तो 1 आ गया टोटल और यहाँ पर पावर 2 थी, मतलब अब सिर्फ ए प्लस एक्स बचा है यहाँ पर। ठीक, और इसके बाद और इनके साथ कुछ भी फिलहाल नहीं काट सकते हैं, चलो नेक्स्ट स्टेप में इसको काटेंगे। तो अब हम यहाँ लिखते हैं 1 अपॉन, क्योंकि यहाँ पर 1 बच गया तो ये आ गया ए माइनस का एक्स। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर मल्टीप्लाई, ये हमारे पास है ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और अपॉन में हमारे पास अब क्या रह गया, सिर्फ ए प्लस एक्स बच गया। क्या बच गया, सिर्फ ए प्लस एक्स, क्योंकि यहाँ पर देखें 1 पावर थी और यहाँ पर 2 पावर थी, एक एक हमने काट दी तो यहाँ 1 आ गया और यहाँ पर 2 पावर थी, अब यहाँ पर क्या बच गई, 1 पावर। मल्टीप्लाई, तो देखिए यहाँ पर है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का भी होल स्क्वायर और अपॉन में हमारे पास ये फार्मूला कौन सा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला आप लोग पढ़ चुके हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। जब कभी भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला आता है तो हम उन दोनों को एक दफ़ा माइनस में और एक दफ़ा प्लस में लिखते हैं। तो जिन पर स्क्वायर है और दरम्यान में माइनस है, अब इन दोनों को हमने एक दफ़ा माइनस में लिखना है और एक दफ़ा प्लस में लिखना है, मतलब ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इस पर भी स्क्वायर था और इस पर भी स्क्वायर था, ब्रैकेट के बाहर वाले स्क्वायर की बात कर रहा हूँ, ये वाले स्क्वायर की। ठीक है ना, ये पूरा अंदर वाला ए मानेंगे और ये पूरा अंदर वाला हम बी मानेंगे ब्रैकेट के अंदर। तो जिन पर स्क्वायर होता है उनको एक दफ़ा माइनस में लिखेंगे और एक दफ़ा उनको कैसे लिखेंगे, प्लस में लिखेंगे। ठीक है ना, तो ये ए स्क्वायर पर स्क्वायर था और एक्स स्क्वायर पर स्क्वायर था, तो मतलब अंदर वाले ब्रैकेट्स के जो अंदर होंगे उनको हमने एक दफ़ा माइनस में लिखा और एक दफ़ा उनको प्लस में लिखेंगे। तो अब क्या होगा, हमारे पास क्या क्या चीज़ कट जाएगी, देखिए हमारे पास ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और ये भी ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो एक ब्रैकेट से ये एक ब्रैकेट वापस कैंसिल हो जाएगा। और इसके बाद हमारे पास क्या रह गया, हमारे पास ऊपर देखें, ये देखो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये भी एक जैसे हैं, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और ये भी ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, बट क्या है, इस ब्रैकेट की पावर 1 है और इस ब्रैकेट की पावर 2 है, तो एक ब्रैकेट से हम एक ब्रैकेट कैंसिल कर सकते हैं। ठीक है ना, मतलब अगर नीचे 1 पावर है, एक्सपोनेंट ऊपर जाकर माइनस का होगा, 2 में से 1 गया 1 बचेगा, तो हम यूँ भी कर सकते हैं, एक ब्रैकेट से एक ब्रैकेट कैंसिल कर सकते हैं। पावर 2 है, अब ये कट गई तो मतलब क्या बच गया, 1 पावर बच गई। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पर क्या है, ऊपर आ गया ये भी 1 है और ये भी 1 है, तो 1 1 दा 1 आ गया, 1 1 दा क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा और अपॉन में क्या आ जाएगा, अगर हम इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करवा दें, ए माइनस एक्स और ए प्लस एक्स, इनको इस तरीके से लिख देते हैं। और यहाँ पर हमारे पास है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, क्या है, ए का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर। अब ब्रैकेट के बाहर कुछ भी नहीं है, जस्ट 1 पावर है हमारे पास। तो आपको पता है कि ये भी वापस उसी फॉर्मूले पर आ गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले पर। अब जिन पर स्क्वायर है इन दोनों को हमने एक दफ़ा माइनस में लिखना है और इन दोनों को ही हमने एक दफ़ा प्लस में भी लिखना है, ए माइनस एक्स और ए प्लस एक्स। ये हमारा फार्मूला ओपन कर दिया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला। ठीक है, तो अब देखो हमारे पास यहाँ पर मल्टीप्लाई करवा कर ये आ गया था और यहाँ पर जस्ट ऊपर ब्रैकेट है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का, ये फार्मूला ओपन किया, अपॉन में क्या है, 1 है, क्योंकि ये कट चुके हैं। तो ये ए माइनस एक्स से ए माइनस एक्स भी कैंसिल और ए प्लस एक्स से ए प्लस एक्स भी कैंसिल हो गया। तो हमारे पास क्या आंसर आ गया, ऊपर भी 1 आ गया और अपॉन में भी 1 आ गया। ठीक है, इसका मतलब है हमारे पास जो आंसर आया है वो 1 आया है। क्या आया है, 1 आया है, क्योंकि अपॉन में अगर 1 नहीं भी लिखेंगे तो कोई मसला नहीं है। अगर आप इस 1/1 को यूँ लिखना चाहें कि 1:1, तो इस तरीके से भी इसको लिख सकते हैं, बट मेरे ख्याल में 1 ही इसका आंसर होगा। तो ये आपका पार्ट 2 भी कंप्लीट हो गया। ठीक है, सिर्फ इसके अंदर आपने देखना है कि कौन सी वैल्यू किससे कट सकती है और फार्मूलाज आपको याद होने चाहिए। अब करते हैं पार्ट 3, वो भी आसान है।
अच्छा, तो अब पार्ट 3 ये है, इसमें आप एक नई चीज़ सीखेंगे, डुप्लीकेट रेशो। कहता है कि कंपाउंडेड रेशो मालूम करो 2a रेशो 3b का एंड द डुप्लीकेट रेशो ऑफ 9b स्क्वायर रेशो ab का। तो हमारे पास एक वैल्यू तो ये आ गई कि 2a अपॉन 3b, ठीक है ना, रेशो को हमने डिवाइड में चेंज कर दिया। एंड सेकेंड वैल्यू हमारे पास है 9b स्क्वायर अपॉन ab, ठीक है। तो इसका और इसके डुप्लीकेट रेशो का, एक तो 2a रेशो 3b है वो यहाँ चेंज हो गया, लेकिन मतलब इसको जब हमने चेंज कर दिया इसमें, इसका और इसके डुप्लीकेट रेशो का हमने मालूम करना है कंपाउंडेड रेशो, ठीक है। तो इसका डुप्लीकेट रेशो किस तरीके से मालूम होगा, तो हम बताते हैं द डुप्लीकेट रेशो ऑफ 9b स्क्वायर अपॉन ab इज, ठीक है। डुप्लीकेट रेशो मालूम करने का तरीका ये होता है, जिसका भी डुप्लीकेट रेशो पूछा जाए आप उसका स्क्वायर कर दें। मतलब इसका इन्होंने पूछा कि डुप्लीकेट रेशो क्या होगा, हम इसका क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। अगर 9b स्क्वायर का स्क्वायर खोलेंगे तो कितना आ जाएगा, पहले तो 9 का स्क्वायर कितना होता है, 81 होता है। फिर b स्क्वायर का भी स्क्वायर करेंगे तो b की पावर 4 हो जाएगी, ठीक है। अपॉन ये है हमारे पास ab, तो ab का अगर स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा a स्क्वायर b स्क्वायर, ठीक। यह हमें इसका डुप्लीकेट रेशो जो पूछा गया था वो मालूम हो गया। अब हम इसका और इसका आपस में कंपाउंडेड रेशो मालूम कर सकते हैं। देखिए हम अपने पास यहाँ लिखेंगे 2a अपॉन 3b मल्टीप्लाई, आपको पता है कंपाउंडेड रेशो में मल्टीप्लाई लगाते हैं, और यहाँ पर आ गया 81 b की पावर 4 और अपॉन में आ गया a स्क्वायर और b स्क्वायर। अब देखिए कौन कौन और किस तरीके से कैंसिल हो सकता है, कि हमारे पास तो पहले तो आ गया 3 1 दा 3 और 3 2 दा 6, दो इधर आ गए 21 हो गए, और 3 7 दा 21, मतलब 3 को हमने 27 टाइम पढ़ा तो हमारा 81 कैंसिल हो गया। उसके बाद ये a की पावर 1 है और ये a की पावर 2 है, तो एक a से एक a को भी हम काट सकते हैं। जब ये दो पावर को काट दिया मतलब अब एक a की पावर 1 बच गई, ठीक है। तो यहाँ पर b की पावर 4 है और नीचे b की पावर 2 और एक 3 है, क्योंकि जब b स्क्वायर को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो b की पावर 3 हो जाएगी। चलिए ऐसा नहीं करते, थोड़ा आपको एक और स्टेप बढ़ा देते हैं। तो देखिए ये 2 है, 2 को 27 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 54 हो जाएगा। और ऊपर क्या है, वेरिएबल में b की पावर 4 है, और अपन में चलें तो b की पावर 1 और ये a भी मौजूद है और b की पावर 2 भी है, तो हम क्या लिखेंगे a b क्यूब, ठीक है। b की पावर 1 और 2, b की पावर 3 और ये a की पावर 1 हो गई क्योंकि ये कैंसिल होगी थी एक पावर। अब b की पावर 3 से b की पावर 4 है, ऊपर पावर 4 है नीचे 3 है, तो जब 3 ऊपर जाएगा तो एक ये कैंसिल कर देगा, तो 3 पावर से 3 पावर कैंसिल होगी तो एक पावर बच गई। तो अब टोटल हमारा क्या आंसर आया है कंपाउंडेड रेशो का, कि कंपाउंडेड रेशो इज 54b अपॉन ए। क्या हो गया, 54b अपॉन ए हो गया, ठीक है। ये हमारे दो क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो जी क्वेश्चन नंबर 3 है, इफ x प्लस 7 रेशो 2 मल्टीप्लाई बाई एक्स प्लस 14 इज द डुप्लीकेट रेशो ऑफ 5 रेशो 8 फाइंड x। क्या कहा जा रहा है, अगर ये पूरा रेशो बराबर हो इसके डुप्लीकेट रेशो के, अगर ये पूरा रेशो बराबर हो, इस माना इक्वल हो, मतलब बराबर हो किसके, 5 रेशो 8 के डुप्लीकेट रेशो के, तो फाइंड x की वैल्यू कितनी होगी। तो हम क्या करेंगे, पहले तो इसका डुप्लीकेट रेशो मालूम कर लेंगे। यहाँ लिखते हैं सॉल्यूशन के अंदर कि द डुप्लीकेट रेशो ऑफ 5 8, किसका, द डुप्लीकेट रेशो ऑफ 5 रेशो 8, इसका 5 रेशो 8 का डुप्लीकेट रेशो क्या होगा। इसके बाद लिखते हैं इसका स्क्वायर कर दो। आपको क्या मैंने बताया कि डुप्लीकेट रेशो का मतलब है उस रेशो का आपने स्क्वायर कर देना है। तो 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25 होता है, ठीक है। और 8 का स्क्वायर कितना होता है, 8 8 द 64 होता है। तो हमें ये पता चल गया कि 5 रेशो 8 का जो डुप्लीकेट रेशो है वो है 25 रेशो 64। अब हम इन दोनों को इक्वल में लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पर हमारे पास है x प्लस 7, रेशो की जगह क्या लगा देंगे, अपॉन लगा देंगे। अब हमारे पास है 2x प्लस 14, ठीक है। अब इक्वल मतलब क्या कह रहा था कि अगर ये बराबर है इसके डुप्लीकेट रेशो के, तो अगर ये बराबर, अब इसको लिख दिया, अब इक्वल के साइन लगाएंगे। इसका डुप्लीकेट रेशो हम निकाल चुके हैं जो कि है 25 रेशो 16 की जगह हम क्या लिख देते हैं, अपॉन में 64, मतलब 25 रेशो 64 की जगह क्या लिखते हैं, 25 अपॉन 64। तो अब क्या करेंगे, यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं ना। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, ये x प्लस 7 64 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हम यहाँ पर लिखते हैं 64 x प्लस 7, ठीक है ना। ये मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया इसके साथ और ये इसके साथ, इक्वल का साइन। अब 25 को किससे मल्टीप्लाई करना है, इस पूरे के साथ, तो 25 मल्टीप्लाई बाय 2 x प्लस 14,
तो हमारे पास अब कितना हो गया, 64 को जब x के साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे तो ये हो जाएगा 64x प्लस, अब जब हम 64 को 7 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना आना चाहिए, आई थिंक 448 आएगा। क्या आएगा हमारे पास, 448। ठीक है स्टूडेंट, इक्वल का साइन 25 टू द कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। और उसके बाद x प्लस 14 को हम एज इट इज़ ऐसे ही उतार देते हैं। अब यहाँ क्या करते हैं, 64x का 64x और ये आ गया 448 इक्वल के बाद 50 को जब x के साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे ये हो जाएगा 50x, और इसके बाद 50 को किससे मल्टीप्लाई करवाना है, 14 के साथ। तो अब हमारे पास कितना हो जाएगा, 14 को 50 से करेंगे तो 14 5 70, तो ये हो जाएगा 700। ठीक है, अब हम x की वैल्यू मालूम करते हैं उसी तरीके से जिस तरीके से हम फर्स्ट यूनिट में यूज़ करते थे सारे मेथड, वही यहाँ पर अप्लाई हो जाएंगे। तो 64x, ये x वाली वैल्यूज़ को इक्वल के एक तरफ लेकर आना है। तो 50x इक्वल के बाद ये पहले आकर क्या हो जाएगा, माइनस का 50x इक्वल के बाद हमारे पास 700 प्लस का है, और इक्वल से पहले क्या था 448 प्लस का, जब ये वहाँ जाएगा ये हो जाएगा माइनस का 448। अब हम क्या करेंगे, 64x में से जब 50x को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 14x आ जाएगा। इक्वल के बाद हमारे पास है 700 में से 448 को माइनस करना है, तो 2 प्लस के यहाँ पे हो जाएंगे 50 52, 500 तक हो जाएंगे 52, फिर ये हो जाएंगे 252, कितने हो जाएंगे ये 252। अब हमने क्या करना है, x की वैल्यू निकालनी है, तो x इक्वल 252 अपन में क्या आ जाएगा 14, ये मल्टीप्लाई में था, अब ये किस में आ गया, डिवाइड में आ गया। अब हम क्या करते हैं, टेबल पढ़ते हैं, पहले 2 से कट करते हैं क्योंकि दोनों इवन नंबर है, 2 में आते हैं, तो 2 7 दा 14, और इसको यहाँ लिखता हूँ, ठीक है ना, 2 1 दा 2 और 2 2 दा 4, एक इधर आ गया, 2 6 दा 12। अब डायरेक्ट इसको हम 7 के टेबल से काट के देखते हैं कि 7 1 दा 7 और 7 1 दा 7 कितने बच गए 5, ये हो गए 56, तो 7 8 56। ठीक है, तो हमारे पास क्या जवाब आ गया, x इक्वल 8 के। तो ये हमारा x की वैल्यू जो पूछी गई थी फाइंड x, वो हमारा मालूम हो चुका। अगर हम इसको वेरीफाई करना चाहें तो आप इस x की वैल्यू 8 को जब यहाँ पर पुट करेंगे या यहाँ पुट कर दें तो आपका दोनों साइड का एक जैसा जवाब आएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कंप्लीट हो गया। तो करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड टू नंबर्स आर इन द रेशियो ऑफ 7:12 so that the greater number exceeds the smaller by 275। तो इस क्वेश्चन में हमें यह बताया जा रहा है कि आपने दो नंबर मालूम करने हैं, फाइंड टू नंबर्स, आपने दो नंबर मालूम करने हैं आर इन द रेशियो ऑफ 7:12, जो कि वो जो दो नंबर है ना उनका रेशियो है 7:12, बट एक कंडीशन दी गई है, सो दैट द ग्रेटर नंबर, जो बड़ा नंबर है, एक्सीड्स बढ़ रहा है, तजावुज कर रहा है, आगे जा रहा है, द स्मॉलर नंबर बाय 275। इसका मतलब यह है कि दो नंबर मालूम करने हैं, उन दो नंबर्स का रेशियो है ये 7:12। ठीक है, तो कहता है कि जो ग्रेटर नंबर, जो बड़ा नंबर है ना, वो कितना आगे है, कितना तजावुज कर रहा है छोटे नंबर से 275। मिसाल के तौर पर अगर छोटा नंबर 100 है तो बड़ा नंबर एक्सीड कर रहा है इतना, तो बड़ा नंबर हो जाएगा 375। ठीक है, अगर छोटा नंबर क्या है 100 है तो 100 से 275 को हम आगे लेकर जाएंगे तो क्या आ जाएगा 375। ठीक है, मतलब छोटे नंबर से जो बड़ा नंबर है वो कितना बड़ा है 275 बड़ा है। तो यहाँ पर हम लिखते हैं, एक कंडीशन बनाते हैं खुद। अब हमने सब कुछ सोच सोच कर लगाना होगा, सपोज करना होगा, फर्ज करना होगा, ठीक है ना। सपोज द स्मॉलर नंबर, जो छोटा नंबर है, स्मॉलर नंबर इज एक्स। देखिए मैथ में जो चीज़ नहीं पता होती हम वहाँ जाके क्या लगाते हैं, एक्स लगाते हैं, ठीक है ना। स्मॉलर नंबर क्या ले लिया, एक्स, ठीक है। सो दैट द ग्रेटर नंबर इज, तो ग्रेटर नंबर क्या होगा हमारा, ग्रेटर नंबर इज x प्लस 275। क्या कर देंगे, उतना बढ़ रहा है, आगे जा रहा है, तो उसके अंदर हम 275 को जमा कर देंगे। मतलब जो भी हमारा छोटा नंबर आएगा उसके अंदर ये जमा करेंगे तो ये नंबर जो बड़ा नंबर बन जाएगा वो उतना आगे चला जाएगा। ठीक है, यहाँ पर मेरा जवाब आया मिसाल के तौर पे 10, x का क्या जवाब निकला मेरा 10, मतलब 10। ठीक है, तो जब मैं बड़ा नंबर मालूम करूंगा तो मैं उसके अंदर यहाँ पे 10 लगा दूंगा, तो 10 के अंदर जब ये इसको मैं ऐड करूंगा तो ये हो जाएंगे 285। तो छोटा नंबर 10, बड़ा नंबर कितना बढ़ रहा है 275 बढ़ रहा है। ठीक है, तो ये हमने करना है। अच्छा, दो नंबर का रेशो ये है। अब जो दो नंबर हमने सोचे हैं, एक तो ये रहा और एक ये रहा। अब हम अपनी कंडीशंस लगाते हैं। ठीक है, एक हमारे पास नंबर है ये, ठीक है, छोटा, और जो बड़ा नंबर है वो हमारे पास है x प्लस 275। तो ये किसके बराबर है, इनका रेशो 7:12 के बराबर है। ठीक है ना, दो नंबर थे उनका रेशो ये है। अब दो नंबर हमने क्या सोचा, छोटा नंबर हमने ये सोच लिया तो उस छोटे नंबर का रेशो ये रहा, बड़ा नंबर हमने ये सोचा, उस बड़े नंबर का रेशो ये रहा 12। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व किस तरीके से करेंगे, हमने इसको क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में लेकर जाना है, क्योंकि और तो कोई कंडीशन यहाँ पर नहीं लग रही। तो क्रॉस मल्टीप्लाई किस तरीके से करेंगे, हम यहाँ पर लिखेंगे x अपॉन
एक्स प्लस 275। हमने रेशो को किस में चेंज कर दिया, अपॉन में चेंज कर दिया, इक्वल, और यहाँ पर आ गया 7/12। ठीक है स्टूडेंट, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। इसको मैं ज़रा ऊपर कर लूँ, यहाँ तक आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा। ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई में लेकर जाने से क्या क्या होगा कि 12 किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, एक्स के साथ। तो मेरे पास आ जाएगा यहाँ पर 12x। इक्वल के बाद मैंने इन दोनों को मल्टीप्लाई में लिखना है, तो यहाँ पर 7 किसके साथ मल्टीप्लाई में आ जाएगा, x प्लस 275 के साथ। ठीक है, तो ये मेरे पास है 12x, इक्वल के बाद आ गया 7x, और जब मैं 7 को मल्टीप्लाई करूँगा 275 से, ठीक है, तो मेरे पास क्या आंसर आएगा, तो करके देखते हैं। 7 5 द 35 का 5 यहाँ पर आ गया, 3 यहाँ पर आ गया, तो 7 7 द 49, 49 और 3 कितने होते हैं, 52, तो 52 का 2 यहाँ पर आ जाएगा, 5 यहाँ पर आ जाएगा, तो 7 2 द 14, 14 और 5 कितने होते हैं, 19। तो मेरे पास आ गया ये, जब मैंने 7 को 275 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 1925। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, x की वैल्यू को आइसोलेट करते हैं, तो ये आ गया 12x माइनस का 7x इक्वल में आ गया 1925। ठीक है स्टूडेंट, अब हम क्या करेंगे, 12x में से जब 7x को माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 12x में से 7x जाएंगे तो आ जाएगा 5x इक्वल में आ जाएगा 1925। जब हम x को आइसोलेट करेंगे, x को अलग रहने देंगे, और हमारे पास आ जाएगा 1925 के अपोन में, ये 5 मल्टीप्लाई में था तो अपोन में क्या आ गया, डिवाइड में आ जाएगा यहाँ पर। अब इसको कट करते हैं, 5 1 द 5, 5 3 द 15, कितने बच गए, 4, तो ये हो गए यहाँ पर 4 आ गए 42, तो 5 8 द 40, फिर 2 बच गए, ये हो गए 25, फिर 5 5 द 25। तो x का जवाब हमारे पास आ गया 385। तो ये था हमारे पास x, और x को हमने क्या लिया था, स्मॉलर नंबर। x हमने क्या लिया था कि x हमारा क्या है, सपोज द स्मॉलर नंबर इज x। तो जब हमारे पास ये x का जवाब आया है तो इसको हम क्या कहेंगे, ये हमारा क्या है, स्मॉलर नंबर है। कौन सा नंबर है ये, स्मॉलर नंबर। ठीक है, अब हम ग्रेटर नंबर मालूम करेंगे। तो ग्रेटर नंबर किस तरह मालूम होगा कि ग्रेटर हमने लिया था कि x प्लस 275 है हमारे पास, तो हम यहाँ पर लिख देंगे द ग्रेटर नंबर इज x प्लस 275। ये हमने सपोज में लिया था ना, x प्लस 275, तो हम यहाँ पर अब x की वैल्यू को पुट करेंगे तो हमारे पास जवाब आ जाएगा। तो x हमारे पास क्या है, 385 है। इसके अंदर हमने क्या ऐड करना है, 275 को ऐड करना है। जब हम इसे ऐड करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, 5 5 कितने होते हैं, 10 होते हैं, तो ये आ जाएगा 0 और 1 यहाँ पर आ जाएगा। तो 8 और 8 कितने होंगे, 16 का 6 यहाँ आ जाएगा, एक यहाँ पर आ जाएगा, 2 1 3, 3 और 3 कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएगा। तो ये हमारा कौन सा नंबर कहलाएगा, ये हमारा ग्रेटर नंबर कहलाएगा। ठीक है, दो जवाब आ गए, स्मॉलर नंबर 385 और ग्रेटर नंबर 660। तो छोटे नंबर से हमारा बड़ा नंबर कितना आगे जा रहा है, 385 से ये 275 आगे जा रहा है। ठीक है, तो ये हमारे दोनों आंसर आ गए। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। तो जी क्वेश्चन नंबर 5 जो हमें मिला है ना, वो है वाच नंबर मस्ट बी एडिड टू ईच टर्म ऑफ द रेशो 5:27 टू मेक इट इक्वल टू 1:3। कहते हैं कि हमें कौन सा नंबर ऐड करना चाहिए इस रेशो की ईच टर्म में, मतलब इसकी दो टर्म है ना, इस ईच टर्म में हमें क्या ऐड करना चाहिए कि वो हमारा किसके इक्वल बना दे, 1:3 के इक्वल बना दे ऐड करने के बाद। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे कि सपोज कि क्या ऐड कर सकते हैं यहाँ पर, जब हमें किसी नंबर के बारे में नहीं पता तो हम क्या कहेंगे, सपोज दैट एक्स, जब कुछ भी नहीं पता होता तो क्या लगाते हैं, एक्स, एक्स मस्ट बी एडिड टू ईच टर्म ऑफ द रेशो। ठीक है ना, कि हम क्या करते हैं, जो ये हमारा रेशो है ना, इसकी ईच टर्म है, मतलब 5 में भी और 27 में भी हम क्या ऐड करते हैं, एक्स को ऐड करते हैं, फिर उसको इक्वल रखते हैं 1:3 के, जो कि हमें सवाल में कहा गया है। तो पहले तो हम इसके अंदर ऐड करते हैं, हमारे पास है 5:27, तो हम क्या कर देंगे यहाँ पर x प्लस 5। देखो x को हम ऐड कर रहे हैं दोनों ईच टर्म ऑफ द रेशो की ईच टर्म में, तो यहाँ रेशो लगाया। अब 27 में भी हम क्या ऐड कर रहे हैं, x प्लस 27। तो इसको इक्वल किसके लेकर आना है, इसको इक्वल लेकर आना है इसके। ठीक है ना, कहता था कि आप इसमें क्या जमा करो इसकी ईच टर्म में कि वो इसको इसके इक्वल बना दे। तो देखिए अब हमने क्या किया कि हम x को जमा कर रहे हैं, हमने x लगा दिया। अब इसको हम चेंज करते हैं अपोन में, तो ये आ गया x प्लस 5 अपॉन x प्लस 27, और इक्वल के बाद आ जाएगा 1/3। अब क्या करेंगे, यहाँ पर सिंपली क्रॉस मल्टीप्लीकेशन लेकर चलेंगे। जब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाय x प्लस 5, और ये पूरा का पूरा जब 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये चेंज नहीं होगा क्योंकि आ गया 1 है। तो ये 3x प्लस 3 5 द 15, और ये हो गया x प्लस 27। अब x वाले आइसोलेट करते हैं, प्लस के x से इक्वल से
पहले लेकर आएंगे, ये हो जाएगा माइनस का एक्स। इक्वल के बाद 27 प्लस का पहले से है, तो ये प्लस का 15 इक्वल से पहले है, इसको कहाँ लेकर जाएंगे, इक्वल के बाद लेकर जाएंगे, तो ये हो जाएगा माइनस का 15। तो 3x में से 1x गया, तो ये बच गया हमारे पास 2x। इक्वल के बाद क्या हो गया, 27 में से 15 जाएंगे तो ये बच जाएंगे 12। तो x इक्वल 12/2, तो 2 1 2, 2 6 12, तो x हमारे पास आ गया 6 के। ठीक है, x का जवाब क्या आ गया 6। कोई वेरीफाई करना चाहे तो आप इस 6 को यहाँ पर रखें, वेरीफाई करें। देखिए x का जवाब क्या आया है, 6 आया है, 6 को यहाँ रखो और 6 को यहाँ रखो, तो 6 और 5 कितने हो जाएंगे, 11 हो जाएंगे। चलो यहाँ लिखते हैं 11 अपॉन में यहाँ 6 रखो, 6 को 27 में ऐड करो तो कितने हो जाएंगे, 33 हो जाएंगे। अब ये पूरा किसके इक्वल आना चाहिए था, इसके इक्वल। काट के देखो, 11 1 11 और 11 3 33 आ गया, 1/3 हो गया, 1/3 के बराबर। ये हमारा प्रूफ भी हो गया। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, 2 नंबर्स आर इन द रेशियो 7:8। दो नंबर है जिनका रेशियो क्या है, 7:8 है, एंड दियर सम इज 105। और अगर उन दोनों को जमा करें, सम माना ऐड करना, जमा करना, अगर उन दोनों को जमा करें तो जवाब आता है 105। फाइंड द नंबर्स। देखो कितने इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, मजा आएगा इनको क्वेश्चन को सॉल्व करने में। तो दो नंबर उनका रेशियो ये है। अब दो नंबर कौन से हो सकते हैं, अपनी अपनी तरफ से सोचना होगा। सपोज दैट द numbers are 7x and 8x। देखो अब हमने इस सवाल में क्या कंडीशन ली है कि जो हमें रेशियो मिला हुआ था ना, हमने उसी के साथ x को लगा दिया। एक नंबर हमने कह दिया कि 7x है और दूसरा नंबर हमने कहा कि 8x है। मिसाल के तौर पे फर्ज कर लिया हमने कि एक नंबर 7x और दूसरा 8x है, और इन दोनों को जमा करने से जवाब आता है 105। चलो करके देखते हैं। अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन जो हमें सवाल में दी गई है कि दो नंबर्स को जब उनका जो जमा होगा ना, आपस में जब सम करोगे तो 105 आएगा। तो करके देखते हैं जी, 7x प्लस 8x, ठीक है, इक्वल किसके होने चाहिए, ये दोनों को जमा किया, वो जो दो नंबर हमने लिए थे ये और ये, इन दोनों को जमा करो, जवाब आना चाहिए 105। तो 7x और 8x कितने होते हैं, 15x होते हैं। ठीक है, 105 यहाँ पर आ गया। अब जब x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो 105 के अपन में क्या आ जाएगा, 15 आ जाएगा। अब 15 का टेबल पढ़ें, 15 5 द 75, 15 6 द 90, तो 15 7 द कितना होता है, 105 होता है। मतलब 15 का टेबल हमने 7 दफ़ा पढ़ा तो हमारा 105 कट हो गया। तो x बराबर हमारे पास क्या आ गया, 7 के आ गया। ठीक है, अब हमने क्या कहा था कि एक नंबर हमारा 7x है और दूसरा नंबर हमारा क्या है, 8x है। तो चलो ये कंडीशन भी यहाँ पर बनाकर देखते हैं। लिखते हैं कि हमारे पास जो एक नंबर है वो है, जो नंबर हमने लिया है वो लिया था 7x, ठीक है, एंड दूसरा नंबर हमने क्या लिया था, 8x। तो वैल्यूज पुट करते हैं तो हमें जवाब मिल जाएगा। तो 7 का 7 और x की वैल्यू हमने कितनी निकाली है, यहाँ पर 7 निकाली है, तो यहाँ पर 7 वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है ना, जो हमने नंबर सोचे थे एक 7x और 8x, उसके अंदर हम ये वाला 7 जो हमें x मिल चुका है वो हम पुट करते हैं। 7x में 7 का 7, x की जगह जब हमने 7 लगा दिया तो 7 7 अब कितने हो जाएंगे, 49 हो जाएंगे। एक नंबर तो हमें मिल गया 49, ठीक है। और एंड 8x है तो 8 का 8, x की जगह क्या पुट कर देंगे, 7 पुट कर देंगे। तो 8 7 कितना होता है, 56 होता है। तो दूसरा नंबर हमें मिल गया ये। तो दो नंबर जो हमारे यहाँ हैं, एक है 49 और दूसरा नंबर है हमारा 56। अगर कोई कहे कि भाई ये कैसे आप कहते हो कि ये सही है, हम कहेंगे भाई आप इन दोनों नंबर्स को ऐड करें तो जवाब आपका क्या आ जाएगा, 105 आ जाएगा, जो कि हमें सवाल में दिया गया था कि दोनों को जमा करोगे तो 105 जवाब आना चाहिए। ठीक है, तो आप इन दोनों को ऐड करके देखें, 49 को और 56 को। चलो हम यहाँ पर इसको ऐड भी करते हैं, जैसे बच्चे ऐड करते हैं ना वैसे ऐड करके दिखाते हैं कि 49 के हम अंदर ऐड कर रहे हैं 56 को, ये हमारा रफ करके, ठीक है ना। प्लस भाई 6 और 9 कितने होते हैं, 15 होते हैं। तो 5 यहाँ पर आ गया, एक यहाँ पर आ गया, तो 4 और 1 5, 5 और 5 10, ये हो गया 105। ठीक है भाई, प्रूविंग भी हमने कर दी, तो ये हमारा आंसर बिल्कुल करेक्ट हो गया। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। तो क्वेश्चन नंबर 7 थोड़ा सा टिपिकल है बाकी क्वेश्चन से, तो चलो इसको करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 7 है, 2 नंबर्स आर इन द रेशियो 13:11। ये मैंने गलती से क्वेश्चन नंबर 6 के उतार लिए थे, 7:8। देखें, 2 numbers are in the ratio 13:11 and their difference is 12. Find the numbers. दो नंबर है उनका रेशियो है 13 और 11, लेकिन एंड देयर डिफरेंस मतलब उनका जो फर्क है ना आपस में वो 12 है। मतलब उनको अगर माइनस करें, इस वाले नंबर को इसमें से माइनस करें तो 12 आएगा। मतलब ये तो रेशियो है ना, जो भी दो नंबर होंगे पहले नंबर को जब दूसरे में से माइनस करेंगे तो जवाब आएगा 12। तो नंबर ऐसे ढूंढने हमने कि वो कौन से नंबर होंगे। तो हम क्या करते हैं इस कंडीशन के अंदर, सपोज करते हैं कि सपोज दैट द नंबर्स आर क्या क्या ले लेते हैं, एक लेते हैं x और एक को लेते हैं y। ठीक है, तो अब क्या करते हैं यहाँ पर कि देखो x रेशो y, ठीक है,
इक्वल किसके है, इसके 13:11 के। यही कहा गया था कि दो नंबर है उनका रेशो ये है, तो हमने दो नंबर ले लिए। अब x वाले का रेशो क्या है, 13 है, और y वाले का रेशो क्या है, 11 है। चेक करेंगे लास्ट में जब इसको वेरीफाई करेंगे, ठीक है। तो अब देखें, इसको चेंज करते हैं, ये हो जाएगा x/y और ये हो जाएगा 13/11। अब अगर हम यहाँ से x की वैल्यू को फाइंड आउट करें तो थोड़ा सा मैं इसको यहीं लिख देता हूँ। दैट इम्प्लाइज के x का x इक्वल का इक्वल अपॉन में 11 है। ये जो y है ना, y को मैं कहाँ लेकर जा रहा हूँ, मल्टीप्लाई में, मल्टीप्लाई करवा रहा हूँ 13 के साथ, तो ये हो जाएगा 13y। ठीक है ना स्टूडेंट्स, x इधर ही रहने दिया, सिर्फ y को मैंने 13 के साथ मल्टीप्लाई करवा दिया, बाकी ये हो गया x इक्वल 13y/11। इसको कहते हैं कि ये क्वेश्चन नंबर 1 है, ठीक है। उसके बाद हम लेते हैं जो दूसरी बात हमें कही गई है कि देयर डिफरेंस इज 12, उनका जो डिफरेंस होगा वो 12 होगा। दो नंबर का तो हमें पता नहीं है, हमने जो सपोज किए हुए वो दो नंबर ये हैं, एक x है और एक y है। अगर इन दोनों को माइनस करेंगे तो जवाब हमारे पास क्या आएगा, 12 आएगा, ठीक है। दूसरी कंडीशन भी हमने लिख दी, तो इसको नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 2 का। अब हम क्या करते हैं कि हमारे पास एक इक्वेशन नंबर 1 आ गई और एक 2 आ गई, तो यहाँ पर x भी है और यहाँ पर x माइनस वाई भी है, तो हम कहते हैं यहाँ पर के पुट 1, यानी इक्वेशन नंबर 1 इन 2। इक्वेशन नंबर 1 को पुट करते हैं इक्वेशन नंबर 2 के अंदर। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि ये कैसे पुट होगी, देखेंगे इस तरीके से पुट होगी कि हम यहाँ पर इक्वेशन नंबर 2 को उतारते हैं। पहले क्या है, x माइनस वाई इक्वल 12 के है। अब इस इक्वेशन नंबर 2 के अंदर हमने 1 इक्वेशन को पुट करना है, यानी पुट 1 को लगाओ किसमें, 2 इक्वेशन में। तो 1 इक्वेशन के अंदर क्या है, x की वैल्यू हमें मिली हुई है 13y/11, तो x की जगह हम क्या लगा देंगे, 13y/11, ठीक है। माइनस का माइनस, y का y इक्वल में आ जाएगा हमारे पास 12 आ जाएगा, ठीक है। अब हम इसको मजीद सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट अब हमने क्या करना है, अब यहाँ पर इसके नीचे क्या है, 1 है, इसका एलसीएम ले सकते हैं। 11 का और 1 का एलसीएम क्या आएगा, 11 ही आएगा। तो 11 बनता है 11 वन टाइम पढ़ा गया, तो 1 को 13y से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 13y। माइनस का माइनस, अब 1 को कितनी दफ़ा पढ़ें, 11 आ जाए 11 टाइम। 11 को y से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 11y इक्वल के बाद हमारे पास है 12, ठीक है। इसको मजीद सॉल्व करते हैं यहीं पर, चलो नीचे लिखते हैं। 13y में से 11y गए तो कितने y बच गए, 2y बच गए, ठीक है। इक्वल का इक्वल, अब 11 को क्रॉस मल्टीप्लाई में लेकर जाते हैं 12 के पास, तो ये हो जाएगा 11 मल्टीप्लाई बाय 12, ठीक है ना। 13y में से 11y गए तो 2y बच गए। 11 किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 12 के साथ, तो यहाँ पर आ गया 2y इक्वल 132, ठीक है ना। जब 11 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 132 आ जाएगा। अब जब y को हमने मालूम करना है तो ये आ जाएगा 132/2, ठीक है। अब इसको कट करेंगे, 2 on the 2, 2 6 the 12, एक इधर आ गया 2 6 the 12, मतलब y का हमारे पास जो जवाब आया है वो आया है 66। तो हमने दो नंबर सोचे थे, एक हमने सोचा था x और एक हमने सोच लिया था y। तो y का हमें जो जवाब मिला है वो मिला है 66, ठीक है। क्या मिला है हमें, 66 मिला है। तो इसी तरीके से हम क्या करेंगे, अब y की वैल्यू को पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 के अंदर, तो हमें जवाब मिल जाएगा किसका, इसको थोड़ा सा नीचे करूं। अब हम क्या करेंगे, y की वैल्यू को पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 के अंदर, तो हमें x का जवाब मिल जाएगा। चलिए मैं यहीं पर आपको लिखकर दिखाता हूँ, यहाँ पर सब चीज़ आपको दिख रही है। तो यहाँ लिखते हैं कि नाउ पुट द वैल्यू ऑफ y, जो y हमें मिला है वो y इन इक्वेशन नंबर 1 के अंदर। तो इक्वेशन नंबर 1 उतारते हैं जो कि है x इक्वल 13y अपॉन में है 11, तो x का x आ गया, 13 का 13 आ गया, y की वैल्यू कितनी है 66 है, तो यहाँ लगा देंगे 66 और अपन में क्या है 11 है, ठीक है। ये हमने वैल्यू उतार ली। अब इसको हम कट करेंगे, 11 1 दा 11 और 11 6 दा 36, ये कट हो गया। तो x को क्या आ गया, 13 मल्टीप्लाई बाय 6, तो x का जवाब क्या होगा, 13 6 दा 78 होता है। तो हमें x का जवाब भी मिल गया और y का जवाब भी मिल गया। x 78 है और y 66 है। अब हमें इसके वेरीफाई कैसे करना है, आप 78 का और 66 का जब यहाँ पर वैल्यूज को पुट कर देंगे ना, देखिए हमारे पास क्या है, यहाँ पर ये था कंडीशन के एक्स वाई इक्वल 13 और 11, ये रेशो था। अब एक्स हमारा क्या है 78 है, आप यहाँ पे 78 लिखें, फिर रेशो का निशान लगाएं, ये दो डॉट, और वाई की वैल्यू 66 निकली है वो पुट करें। जब इन दोनों को आप कट करते जाएंगे ना, तो आखिरी में आपका जो जवाब आएगा वो 13 और 11 आएगा, ठीक है स्टूडेंट। ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 भी सॉल्व हो गया। वेरिफिकेशन आप लोगों ने खुद करनी है, ठीक। इसके बाद हम करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, जो कि हमारा है क्वेश्चन नंबर 8। तो जी ये जो 8 क्वेश्चन है ना हमारा, कि 2 नंबर्स आर इन द रेशो 5:3, if 11 be added, यह है 11, if 11 be added to each term then the sums are in the ratio of 18:3, find the numbers। अब देखें ये थोड़ा सा ना बहुत टिपिकल क्वेश्चन लग रहा है, कोशिश करेंगे इंशाल्लाह बहुत आसान तरीके से इसको सॉल्व करने की। कि दो नंबर है उनका रेशो है 5:3, दो नंबर हमको नहीं पता कि वो कौन से हैं, लेकिन कहते हैं कि इफ़ 11 भी एडिड टू ईच टर्म, जो नंबर हमने सोचने हैं, अगर आप उनकी हर टर्म के अंदर 11 को ऐड कर दोगे, ठीक है, क्या ऐड कर दोगे 11 जो हमने नंबर सोचने उनमें,
तो फिर क्या होगा, देन द सम्स आर इन द रेशियो ऑफ, जो उनका सम होगा ना, मतलब जब 11 को ऐड कर देंगे उन नंबर्स के अंदर, तो फिर जब उनका हम रेशियो मालूम करेंगे तो जवाब हमारा आना चाहिए 18:13। फाइंड द नंबर्स। अब दो नंबर है बेचारे, इतनी सारी चीज़ें बता दी, हम इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे। चलो ट्राई करते हैं कि हमारे पास सपोज दैट द नंबर्स आर एक्स एंड वाई। कौन कौन से लेंगे, एक्स और वाई। दो नंबर हमें नहीं पता, हमने एक्स और वाई ले लिया। अब हम क्या करेंगे कि एक्स और वाई का रेशो कितना है, जो दो नंबर उनका रेशो ये है, मतलब एक्स रेशो वाई का जो रेशो हमारा मिला हुआ है वो ये है, मतलब दो नंबर्स का रेशो 5:3 है। अब क्या कहते हैं कि 11 भी एडिड टू ईच टर्म, अगर आप 11 को ऐड करो उसकी ईच टर्म के अंदर, तो फिर आपका जो रेशो आना चाहिए वो आना चाहिए 18:3। तो अब हम क्या कर सकते हैं, हम ये करते हैं कि फिलहाल तो हम इसको अपॉन में लेकर जाते हैं, एक्स अपॉन वाई, और यहाँ पर आ गया 5/3। ठीक है, तो अब यहाँ से अगर हम एक्स को मालूम कर लें तो आ जाएगा एक्स इक्वल 5y/3। ठीक है ना, वाई क्रॉस में मल्टीप्लाई करवाया इसके साथ, इसको कहते हैं कि ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 है, हमने एक्स को आइसोलेट कर लिया। अब सेकंड कंडीशन में कहता है कि 11 को आप ऐड करो उसकी ईच टर्म के अंदर, तो हमारे पास ईच टर्म के अंदर क्या आएगा, एक्स और वाई है। क्या है, एक्स और वाई। अब हमारे पास है ये एक्स रेशो वाई, क्या जमा करना है, 11 को हमने ऐड करना है। तो चलें यहाँ पर लिखते हैं 11 प्लस एक्स, और यहाँ पे लिखते हैं 11 प्लस वाई, या वाई प्लस 11 एक ही बात है। तो अब उनका रेशो कितना हो जाना चाहिए, इतना हो जाना चाहिए 18:13 हो जाना चाहिए। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करते हैं, पहले इसको हम अपोन में लेकर चलते हैं। ठीक है ना, ये बात समझ में आएगी कि दो नंबर लिए, उनका रेशो ये था, इनको अपोन में चेंज किया और एक्स को आइसोलेट किया, तो 5y/3, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 कहते हैं। अब कहते हैं कि 11 को ऐड करो ईच टर्म में, जो नंबर हमने सोचा है उसके अंदर हमने 11 को ऐड किया, इधर भी एक्स में भी और वाई के अंदर भी, फिर उसका रेशो कहता है कि इतना आना चाहिए, मतलब इसके बराबर होना चाहिए। तो अब इसको हम सॉल्व करते हैं, इसको मैं थोड़ा सा ऊपर लेकर चलूँ, तो इसको हम क्या करेंगे, अपोन में चेंज करेंगे कि 11 प्लस एक्स अपोन में क्या आ जाएगा, 11 प्लस वाई। ठीक है ना, तो ये हमने अपोन में लिख दिया, इक्वल ये आ गया 18/13। अब इसको करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 13 किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 11 प्लस एक्स के साथ हो जाएगा, और इक्वल में क्या है, 18 मल्टीप्लाई हो जाएगा हमारा 11 प्लस वाई के साथ। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि एक्स की वैल्यू हमें मिली हुई है जो कि ये है, हम करते हैं कि नाउ पुट, अब लगाओ इक्वेशन नंबर 1 को इन अबव, अबव के माना होता है यानी ऊपर वाली में। ठीक है ना, यानी अब क्या करेंगे, नाउ पुट 1 के अंदर जो भी वैल्यू है वो आप पुट करो ऊपर वाली में, यानी अबव का मतलब ऊपर वाली वैल्यू के अंदर। तो हमारे पास यहाँ पर है 13 का 13। ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास है 11 का 11 प्लस एक्स की वैल्यू कितनी है, 5y/3, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, 5y/3। ठीक है, इसके बाद इक्वल का इक्वल आ गया, 18 को 11 से मल्टीप्लाई करवा देते हैं, तो 18 को जब 11 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 198। ठीक है, प्लस का प्लस और 18y/18y। तो यहाँ तक उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और इसके बाद हम क्या करते हैं, 13 का 13, और यहाँ पर इसके नीचे क्या है 1 है, तो एलसीएम लेना होगा, तो यहाँ पर एलसीएम लेते हैं, 3 और 1 का एलसीएम 3 आएगा। ठीक है, 1 3 3 3 टाइम पढ़ा, तो 3 को 11 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा 33, प्लस का प्लस, तो 3 1 3 1 टाइम पढ़ा गया, तो 1 को 5y से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 5y, ब्रैकेट क्लोज करते हैं। यहाँ पर है 198 प्लस का 18y। इसको मजीद सॉल्व करते हैं, तो अब ये आगे किस तरीके से होगा कि 13 मल्टीप्लाई में है, 13 को जब हम 33 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा कितना आंसर आएगा, 13 को 33 से मल्टीप्लाई करने से 429 आ जाएगा। 13 3 39, और 3 इधर आ गया, 39 और 42, तो ये हो जाएगा 429 प्लस 13 5 65y, और अपोन में हमारे पास क्या आ रहा है, 3 आ रहा है, और ये आ गया हमारे पास 198 प्लस का 18y। ठीक है, इसके बाद हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं। चलो अभी यहाँ पर जगह है, थोड़ा और लिखते हैं यहाँ पर, तो देखिए ये क्रॉस में इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो गया 429 प्लस 65y इक्वल 3, मल्टीप्लाई में आ जाएगा 198 प्लस का 18y, ये 18 है। ठीक है ना, तो अब हम इसको और सॉल्व करेंगे, तो क्या हो जाएगा हमारे पास 429 और प्लस का 65y इक्वल 3 को अब किससे मल्टीप्लाई करवाना है, 198 से। जब 3 को 198 से मल्टीप्लाई करवा देंगे तो कितना हो जाएगा ये, तो ये हो जाएगा मेरे ख्याल में कि ये 200 है ना, तो 200 200 200 600 600 में से 4 गए, तो ये हो जाएगा 594। ठीक है, फिर 13 को 18 से 3 को 18 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 18 तिया 54, तो ये हो जाएगा 54y। ठीक है, अब इसके बाद हमने क्या करना है, इसके बाद हम इसको थोड़ा सा ऊपर लेकर आते हैं। ठीक है स्टूडेंट,
अब ये कहाँ तक दिख रहा है आपको, यहाँ तक, ये हमने कर लिया। और इसके बाद हम इसको करते हैं यहाँ पर, चलें यहाँ लाइन ड्रॉ करते हैं, और ये 429 है, इसको वहाँ लेकर जाते हैं और उसको यहाँ लेकर आते हैं। तो देखें यहाँ पर क्या हुआ कि इक्वल, ये पहले मैं इक्वल लगा रहा हूँ, ठीक है ना, ये हमारे पास क्या है, इक्वल है, कौन सा, ये वाला इक्वल है। तो इक्वल के बाद हमारे पास क्या है, 594, क्या है, 594, ठीक है। और इक्वल से पहले हमारे पास क्या है, 65y, क्या है, 65y। अब ये y वाला है 54y प्लस का है, जब इसको इक्वल से पहले लेकर आएंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 54y। और इक्वल के बाद ये 594, और यहाँ पर 44 टू प्लस का है, जब इक्वल के बाद में लेकर जाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 429। तो 65 में से 54y जब जाएंगे तो कितने बचेंगे, 54 से लेके 64 मतलब 11y बच जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पर हमारे पास कितना जाएगा, 14, 4 में से 9 नहीं जा सकते, तो 14 में से 9 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 5 बच जाएंगे। और यहाँ पर है क्या, 8 में से 2 गए तो कितने आ जाएंगे, 8 में से 2 गए तो आ जाएंगे 6, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, 5 में से 4 गया तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो जब y को मालूम करेंगे तो ये हो जाएगा 165 अपॉन 11, अपॉन में आ गया ना यहाँ पर, तो 11 वन द 11 और 11 वन द 11, कितने बच गए, 5, ये 55 हो गए, और 11 5 द 55। तो y का हमारे पास जवाब आ गया है 15। तो हमने 2 नंबर मालूम करने थे, 1 नंबर तो हमारे पास आ गया 15। अब हम क्या करते हैं, जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 अपने पास बनाई थी, जो कि ये अब आपको दिख रही होगी कि x इक्वल 5y अपॉन 3 है, तो हम यहाँ लिखते हैं कि नाउ पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 1। अब y की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में लगाएंगे तो जवाब आ जाएगा। इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास क्या है, x इक्वल 5y अपॉन 3 है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे हम वैल्यू को पुट कर देते हैं y की। तो यहाँ पर हमारे पास है x इक्वल 5 का 5, और y की वैल्यू कितनी है, 15 है, और अपॉन में क्या है, 3 है, तो 3 वन द 3 और 3 5 द 15 कट हो गया, तो x बराबर क्या आ गया, 5 5 द 25 आ गया। अब ये हमारे पास जवाब आ गया। अब आप इस x की और y की वैल्यू को जब आप पुट करेंगे, x हमारे पास 25 है और y हमारे पास 15 है, तो अब अगर आप इसको यहाँ पर रखेंगे, x की जगह लिखेंगे 25 और y की जगह आप लिखेंगे 15, और फिर 11 को ऐड करेंगे, फिर जब इसको कट करेंगे तो आपका 18 अपॉन 13 के बराबर आ जाएगा, ठीक है। और अगर यहाँ पे 25 लिखते हैं और यहाँ पर y लिखते हैं, चलो यहाँ तो लिख देते हैं, एक ही दफा में हो जाएगा। 25 अपॉन में क्या आ गया, y की वैल्यू हमारे पास आई है 15। तो देखिए 5 3 द 15 और 5 5 द 25, ये वेरीफाई किया तो 5 अपॉन 3 के बराबर आ गया। इस तरीके से जब आप यहाँ पे वैल्यूज लगाएंगे तो आपका ये भी बराबर आ जाएगा। तो ये हमारे पास 2 जवाब आ गए, एक हमारे पास आ गया y का 15 और x का 25। ये क्वेश्चन नंबर हमारा 8 भी कंप्लीट हो गया। आप करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 9 है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ ए की वैल्यू क्या होगी, विल द रेशो, अगर रेशो हो हमारे पास 23 प्लस से रेशो 19 प्लस से, बी इक्वल टू 5 रेशो 4, अगर ये रेशो इक्वल हो इस रेशो को तो ए की वैल्यू कितनी होगी। तो हम यहाँ पर लिखेंगे पहले वो वाला रेशो जो कि हमारे पास है 23 प्लस ए, ठीक है, फिर क्या है 19 प्लस ए, बराबर किसके होना चाहिए, 5 रेशो 4 के। तो रेशो से पहले हम किस में चेंज कर देंगे, 23 प्लस ए को अपन में लेकर आ जाएंगे यहाँ पर 19 प्लस ए के, फिर इक्वल में आ गया 5 अपॉन 4। अब करते हैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा 23 प्लस ए के साथ, और 5 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 19 प्लस ए। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करना है तो 23 4 दा कितना होता है, 4 3 दा 12, ए के आ गया 4 2 दा 8 और एक 9 प्लस 4 ए दा 4 ए, इक्वल के बाद है 19 5 दा, तो 19 5 दा ये हो गया 45 और ये हो गया 50, तो ये हो गया 95 और ये हो गया 5 ए दा 5a, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, लेकर आते हैं किसको, कहाँ पर, ए वाले एक तरफ करते हैं और बाकी दूसरे एक तरफ करते हैं। तो ये माइनस का 5a और प्लस का 4a, ठीक है ना, ये प्लस का 5a है, इस तरफ लेकर आए, माइनस का 5a हो गया, और यहाँ पर है 95 प्लस का, और 92 प्लस का ही वहाँ लेकर जाएंगे, ये हो जाएगा माइनस का 92। देखिए माइनस का 5a है, और क्या करेंगे अब यहाँ पर, ये हो जाएगा माइनस का a के, इक्वल 95 में से 92 गए तो कितने बच जाएंगे, 3 बच जाएंगे। तो देखिए हमारे पास माइनस का a आ रहा है, तो इसको चेंज कर सकते हैं, इसको हम यूँ भी लिख सकते हैं कि a इक्वल माइनस का 3। तो ये हमारा जवाब आ गया। कोई कहे भी कैसे चेंज कर सकते हैं, तो इसका रूल ये होता है कि यहाँ पर कोफिशिएंट कितना है a के साथ, कोफिशिएंट हमारे पास यहाँ पर है 1 है, क्या है 1 है। तो जब -1 को हम, अगर हम a की वैल्यू मालूम करना चाहें तो -1 कहाँ जाएगा, दूसरी तरफ 3 के अपॉन में जाएगा -1, जब -1 के साथ 3 को डिवाइड करेंगे तो ये -3 हो जाएगा। इस तरीके से ये a का जवाब आ गया -3। अब आप इसको यहाँ पर रखकर पुट करेंगे तो आपका दोनों सेट का एक जैसा जवाब आएगा, ठीक है। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। तो जी क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि फाइंड द फोर्थ प्रोपोर्शनल टू, इसका हमें फोर्थ प्रोपोर्शनल मालूम करना है कि चौथा नंबर क्या होगा। तो एक हमारे पास है 3, एक है 5, एक है 12, तो चौथा नहीं है, तो उसको हम क्या लेंगे कि लेट x बी द फोर्थ प्रोपोर्शनल, ठीक है, ये प्रोपोर्शनल है, समझ जाना आप लोग। अब यहाँ पर हमारे पास क्या है, एक तो 3 है और एक 5 है, उसके बाद हम यहाँ पर लगाएंगे प्रोपोर्शन का साइन,
और यहाँ पर आ जाएगा 12 और रेशो चौथा नंबर नहीं पता तो हमने क्या लिया है, चौथे नंबर को x लिया है, तो यहाँ पर हम लगा देंगे x हमारा फोर्थ प्रोपोर्शन है, ठीक है। तो ये हमारा प्रोपोर्शन तैयार हो गया। इसका क्या होता है कि आपने 6, 7, 8 क्लास में पढ़ा होगा कि ये फर्स्ट एंड लास्ट वैल्यू कहलाती है एक्सट्रीम्स वैल्यूज, ठीक है, और ये दरमियान वाली तो कहलाती है मीन्स वैल्यूज। क्या कहलाती है? मीन्स वैल्यूज। और ये कहलाती है एक्सट्रीम्स वैल्यूज। क्या कहलाती है? एक्सट्रीम्स। तो मतलब 3 मल्टीप्लाई होगा x के साथ और 5 मल्टीप्लाई होगा 12 के साथ। तो देखिए लिखते हैं 3 मल्टीप्लाई बाय एक्स एंड 5 मल्टीप्लाई बाय 12। और देखें दोनों का एक जैसा जवाब आएगा। जो एक्सट्रीम का मल्टीप्लाई करने से जवाब आना चाहिए वही मीन का जवाब आना चाहिए, उसको कहते हैं प्रोपोर्शन, ठीक है। तो 3 को x के साथ मल्टीप्लाई किया, ये हो गया 3x, और ये कितने हो गए 12 5 द 60, ठीक है ना। और अब x को जब मालूम करेंगे तो कितना हो जाएगा 60/3। तो 3 1 3, 3 2 6, 0 का 0। तो x का जवाब हमारे पास क्या आ गया 20 आ गया, ठीक है। अब अगर हम 20 को यहाँ पर पुट करें, समझो यहाँ पर 20 लिखा हुआ है, ठीक है। 20 को 3 से मल्टीप्लाई करें कितना हो जाएगा 60, और 12 5 भी 60 हो गया प्रूफ। अब करते हैं इसका पार्ट 2। तो इस पार्ट को थोड़ा फास्ट करते हैं, डायरेक्ट लिख देते हैं 8/4, और यहाँ पर अगर आप इक्वल भी लगा देंगे तब भी कोई मसला नहीं है, और डबल रेशो लगा दें तब भी कोई मसला नहीं है। तो चौथा हमारा क्या है प्रोपोर्शन x है, तो ये एक्सट्रीम और ये मीन्स। तो 8 मल्टीप्लाई बाय एक्स एंड 4 मल्टीप्लाई बाय 2, तो ये हो गया हमारे पास 8x, और ये हो गया 4 2 8। तो x इक्वल 8/8, तो 8 1 8 कैंसिल, तो x का जवाब क्या आ गया 1 आ गया। अब इसको वेरीफाई कर दें, 1 को यहाँ पर लगाएं, 8 1 8 और 4 2 8, ये हमारा प्रूव हो गया, ठीक है। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 11 है फाइंड द थर्ड प्रोपोर्शनल टू। जिस तरीके से हमने प्रोपोर्शनल 4 मालूम किया है, तो इसी के से हमने थर्ड मालूम करना है। इसका तरीका थोड़ा सा चेंज होगा कि हमें यहाँ पर जस्ट 2 वैल्यूज दी गई हैं, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, हमारे पास होगा कि हमारे पास यहाँ पर क्या है, सपोज करेंगे, सपोज दैट द थर्ड प्रोपोर्शनल इज एक्स। थर्ड प्रोपोर्शनल क्या ले लिया हमने, एक्स ले लिया। बट लिखने का तरीका क्या होगा कि जब हम यहाँ पे लिखेंगे 6, फिर हम यहाँ पर लिखेंगे 18, फिर जब हमने थर्ड नंबर लिखना है ना, तो थर्ड नंबर पर हमने एक्स को नहीं लिखना, एक्स हम लिखेंगे चौथे नंबर की जगह पर, मतलब फोर्थ प्रोपोर्शनल पर, ठीक है। बट मालूम तो हमने थर्ड करना है, थर्ड को हमने लिया भी एक्स से, बट इसका लिखने का तरीका ये होगा कि हम इसको लास्ट में लिखेंगे एक्स को, और यहाँ पर क्या लिखेंगे, ये जो 18 है ना, यही हम यहाँ पर लिख देंगे, इस 18 को ही हमने यहाँ पर लिख देना है। अब वही सिंपल रूल हमारा, ये एक्सट्रीम और ये मीन्स, 6 मल्टीप्लाई होगा x के साथ और 18 मल्टीप्लाई हो जाएगा 18 के साथ। तो जब x को मालूम करना है तो 18 मल्टीप्लाई बाय 18 के अपोन में 6 आ जाएगा। देखें यहाँ पर 6 मल्टीप्लाई में है, तो हम कहाँ लेकर गए, 6 को डिवाइड में लेकर आ गए। तो क्या हो गया 6 1 6 और 6 3 18 कट गए, तो x हमारा क्या आ जाएगा 18 मल्टीप्लाई बाय 3। तो x इक्वल आ जाएगा 18 3 54, ये हमारा x का आंसर आ गया। अब इसको वेरीफाई करके देख लेते हैं कि जब आप x की वैल्यू 54 यहाँ लगाएंगे, 54 को जब आप 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आई थिंक 54 6 324 हो जाएगा। इसको 54 लिखो और 6 से मल्टीप्लाई करो तो हो जाएगा 324, और 18 को 18 से मल्टीप्लाई करो तब भी आपका आंसर 324 ही आएगा। अब करते हैं इसका पार्ट 2। तो इसका पार्ट 2 है 3 एंड 6। लिखना उसी तरीके से है, पहले आ जाएगा 3 और फिर आ जाएगा 6, फिर वापस 6, और थर्ड प्रोपोर्शन में क्या लिया हुआ है, x लिया हुआ है, ठीक है। लेकिन लिखना कहाँ है, लास्ट में। तो ये आ गया एक्सट्रीम और ये आ गया मीन्स। 3 मल्टीप्लाई बाय x और 6 मल्टीप्लाई बाय 6, तो ये आ गया हमारे पास x इक्वल 6 मल्टीप्लाई बाय 6 अपन में 3 आ गया, मल्टीप्लाई में था डिवाइड में आ गया, 3 1 3, 3 2 6, तो x का जवाब क्या आएगा 6 2 12 हमारे पास आंसर आ गया। वेरीफाई करते हैं, 12 को यहाँ पर लिख के देखते हैं, तो 12 3 तक कितना होता है 36, और 6 और 6 भी कितना होता है 36, प्रूव हो गया, ठीक है। अब हम इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 12 है फाइंड द मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन 1/3, 27। हमने मीन प्रोपोर्शन मालूम करना है इन दोनों के दरमियान में, ठीक है। तो लिखने का तरीका क्या होगा, 1/3 रेशो इक्वल फिर रेशो 27। ये जो आपको मीन प्रोपोर्शन में जो मिलेंगे वो आपको एक्सट्रीम्स वैल्यूज मिलेगी। कौन सी मिलेंगी, एक्सट्रीम वैल्यूज। तो ये कहता है कि आपने मीन वैल्यू मालूम करना है बिटवीन इन दोनों के दरमियान। तो यहाँ पर हमें नहीं पता तो क्या लगा देंगे, x और x लगा देंगे, और ये कहलाएगा हमारा मीन्स, ठीक है। तो हम पहले क्या करते हैं, मीन्स को मल्टीप्लाई में लिखते हैं, और यहाँ पर हम लिखते हैं 1/3 मल्टीप्लाई बाय 27। एक्सट्रीम और मीन्स को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया तो x और x क्या हो जाएगा, x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। इक्वल में आ जाएगा हमारे पास 3 1 3 और 3 9 27, यहाँ पर आ जाएगा 9। तो जब x को मालूम करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा रेडिकल, स्क्वायर खत्म किया रेडिकल आ गया,
तो 9 का रेडिकल हमारे पास किसके बराबर होता है, 3 के बराबर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर इसको वेरीफाई करते हैं, 3 की यहाँ वैल्यू पुट करते हैं, 3 3 9 और इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा कर देखा था तब भी हमारे पास 9 आया था। ठीक है, ये प्रूव हो गया। अब करते हैं इसका लास्ट पार्ट है इसका, तो इसका लास्ट पार्ट है 14 और 56। इसी तरीके से इसको भी मालूम करना है, तो क्या लिखेंगे 14 रेशो x इक्वल x रेशो 56। ये हमें एक्सट्रीम्स वैल्यू दी गई हैं और मीन्स हमने मालूम करनी है। तो x मल्टीप्लाई बाय x इक्वल 14 मल्टीप्लाई बाय 56। तो x को जब x के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे ये हो जाएगा x स्क्वायर, और 14 को 56 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास 784 आ जाएगा। ठीक है, ये मालूम कर लिया। 14 को 56 से मल्टीप्लाई किया 784 आ गया। अब x इक्वल यहाँ पर क्या आ जाएगा, रेडिकल आ जाएगा 784 पर, और जब x इक्वल इसका आप स्क्वायर रूट मालूम करेंगे कैलकुलेटर से या फिर वैसे ही प्राइम फैक्टराइजेशन के जरिए से, तो आपका आंसर आएगा 28 आ जाएगा। ठीक है, x इक्वल 28 आ गया। अब आप 28 को 28 से मल्टीप्लाई करें तो आपका जाएगा 784, और 14 को 56 से मल्टीप्लाई करें तब भी आपका जवाब आएगा 784। तो स्टूडेंट आज हमने इस वीडियो में 3.1 के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 12 तक हमने तमाम क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया है, और मैंने अपनी कोशिश की है कि आपको एक एक बात अच्छी तरीके से समझ में आए, क्योंकि ये कुछ क्वेश्चंस कुछ अलग टाइप के हैं तो बच्चों को बहुत मुश्किल से समझ में आते हैं। तो अल्लाह पाक से दुआ है कि आप लोगों को ये तमाम क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आ जाएं, और बराए मेहरबानी आप वीडियोस को देखा करें, उन्हें स्किप मत किया करें, चाहे लो क्वालिटी में देखें आप, बट उनको देखा करें। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।